हेलो गाइस, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अभी चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट करे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम आज इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम न्यू रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाना सीखेंगे। तो एडमिशन जब होता है किसी नए पार्टनर का, तो एक जो बिग न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्लास के अंदर। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। लिखा हुआ है गिव बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ये नीचे जो आपको ए और बी है, दो पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि एक फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है। हु आर केयरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस, और ए और बी मिलकर के क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है आपको। ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो आपका सॉल्यूशन जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। ओके, आगे यहां पर इनको बैलेंस शीट दे रखी है। एक बार आप बैलेंस शीट में नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में 10,000, क्रेडिटर मिल रहे हैं 58,000, आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस है 2,000 के, कैपिटल दे रखी है ए की भी और बी की। ए की कैपिटल दे रखी है 1,80,000, बी की कैपिटल दे रखी है 1,50,000, टोटल फर्म की कैपिटल है 3,30,000। लायबिलिटी साइड की टोटल है बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख। आप अगर एसेट साइड में देखेंगे तो कैश इन हैंड मिलेगा आपको 10,000, कैश एट बैंक मिलेगा 14,000, सन्ड्री डेटर मिलेंगे आपको 60,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 1 लाख, बिल्डिंग 1,50,000, और ऑब्वियसली एसेट साइड की भी टोटल 4 लाख दे रखी है आपको, ठीक है। यहां तक तो सिंपल है क्वेश्चन। उसके बाद में अब हमारा यहां पर नया पार्टनर एडमिट होता है और लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी जो है नए पार्टनर के तौर पर फर्म में एडमिट हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सी एडमिट हो रहा है लगभग इस क्लोजिंग डेट पर या इसके जस्ट अगले दिन, यानी कि जब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2016। तो इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी एडजस्टमेंट करने से बच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट डेट, ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, इसी डेट को जब बैलेंस शीट की क्लोजिंग हुई, हमारा फाइनेंशियल ईयर 15-16 क्लोज हुआ और उसी दिन सी एडमिट हो रहा है। सी जब एडमिट हो रहा है तो उस दिन के क्या क्या ट्रीटमेंट से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग इन ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। सी जो है आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, सी को 2 चीजें लानी पड़ती है, हम पहले से ही अच्छे से इसको समझ चुके हैं, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। तो सी कैपिटल के कितने लेके आ रहा है, 1 लाख रुपीज एंड 60,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। देखो 2 चीजें हैं, सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रहा है। सी 2 चीजें साथ में ला रहा है, एक ला रहा है कैपिटल, वो ला रहा है 1 लाख, और एक ला रहा है ही शेयर, ये ध्यान से देखना, ही शेयर इन गुडविल 60,000। इससे हमें पता चलता है कि हमको फर्म की गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है, हमको नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड निकाल के गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब सी कितनी गुडविल लाएगा वो नहीं दे रखा होता है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, फिर फर्म की गुडविल आती है और फिर फर्म की गुडविल में हम नए पार्टनर का हिस्सा निकालते हैं। यहां पर सब कुछ करके दिया हुआ है आपको, तो नया पार्टनर गुडविल में कितना शेयर लाएगा वो दिया हुआ है, तो यहां पर वो इतनी सारी प्रोसेसिंग बच जाती है, वो इतना सारा कैलकुलेशन बच जाता है। सिंपल दिया हुआ है कि नई फर्म की जो भी गुडविल है उसमें सी 60,000 रुपीज लेके आएगा। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या क्या दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। इससे हमें पता चलता है कि भाई एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है। तो यहां पर किसका रिवैल्यूएशन करना है, प्लांट का। तो प्लांट यहां मैं प्लांट के आगे जो है एक बार ऐसा एरो लगा देता हूं, या ऐसा एकदम पेन से कर दीजिए आप, ताकि हमें याद रहे कि भाई हाँ प्लांट में जो है एडजस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में भी करना है, वैल्यू करना है बिल्डिंग का भी। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो स्टॉक के अंदर आगे भी ऐसे कर दीजिए, ताकि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब हमें, जब इनकी अकाउंटिंग करेंगे तब हमें याद आ जाएगा भाई इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें जो है वो इनका वैल्यूएशन करना है। ओके, इनका रिवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, ये रहे डेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। क्रेडिटर जो है वो अनरिकॉर्डेड है, तो क्रेडिटर भी यहां रही। तो इनमें इन सभी एसेट और लायबिलिटीज का हमें रिवैल्यूएशन करना है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है आगे
पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, अगर कोई ज़रूरी हो तो जनरल एंट्री करिए, प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी के एडमिट होने के बाद में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो करते हैं हम स्टार्ट, और क्वेश्चन करने का तरीका मैं क्या बताऊंगा वो समझना आप। ऐसा नहीं करना है कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया, नहीं, ये एक बहुत ही लंबा मेथड है और इसमें बहुत समय लगता है। हमें सबकी फॉर्मेट बनाने हैं और सबका ट्रीटमेंट एक साथ करना है, तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपका ढेर सारा समय बचता है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो आपको याद है ए मेथड लगेगा, सबसे फर्स्ट मेथड लगेगा जो मैंने एनपीएसआर वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें सिखाया था कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर हम करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, जैसा कि मैंने बताया आपको, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो हमें यहां से आराम से पता चल जाएगा कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस टू सी। देखो 1/4 मिल रहा है सी को, हाँ, इसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है, तो 2/3। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी को, 2/12। फिर कर देंगे बी सेक्रीफाइस टू सी, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो देखो सी का कितना शेयर है 1/4, उसमें बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/3, तो बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1/12। अब देखो हम निकाल देते हैं ए न्यू रेशियो, ठीक है। ए का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, ए के पास पहले कितना था 2/3, उसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया सी को 2/12। एलसीएम ले लो 12, 3 की टेबल में 12 4 टाइम और 12 की टेबल में 12 1 टाइम, तो ये हो गया 8 - 2 6/12। ऐसे कैसे हम निकाल देंगे, बीज न्यू रेशियो। बी का देखो, बी को पहले कितना मिलता था 1/3, इसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया 1/12, तो एलसीएम लिया तो 12, 3 की टेबल में 12 4 टाइम, 12 की टेबल में 12 1 टाइम, 4 - 1 3/12। अब निकाल देंगे हम सीज न्यू शेयर या सीज न्यू रेशियो। कैसे आएगा, सी का न्यू रेशियो कितना है 1/4, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे की, ये 12 हो जाए 3 से, तो 3/12। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यू रेशियो क्या हो गया 6 3 3, ये कट रहा, देखो 3 की टेबल में 2 1 1, ये हो गया एनपीएसआर। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये एनपीएसआर काम नहीं आना है, बिना एनपीएसआर के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आएगा, तो इसलिए हर क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो जरूर काम आएगा, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, चाहो तो ए और बी का निकाल सकते हो, लेकिन नहीं निकालना है। क्यों, ये रहा यहाँ साफ साफ है ना, ए सेक्रीफाइस कितना करना है 2/12, बी सेक्रीफाइस कितना करना है 1/12, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया 2:1। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, तो इसलिए यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमको ऑलरेडी पता है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है 2:1। अब आते हैं हम सीधा हमारे गुडविल पर, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, चलो फिर गुडविल कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, और मैं अब जो भी फॉर्मेट्स है साथ में बना दूंगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में बना दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सबके फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ बना देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर है ना, आप तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 3-3 कॉलम बनाने होंगे। जैसे ये हो गया हमारा सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ऐसे कैसे इधर बन जाएंगे तीनों के तीनों, यस, ये देखो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे हैं, और क्वेश्चन ने करंट अकाउंट बनाने का बोला भी नहीं है, फिक्स मेथड का बोला भी नहीं है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में पता है आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी।
और लास्ट में बना लेते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर देखो एक साथ फटाफट होगा मामला, देखना। ये प्रोसेस समझ गए ना आप, तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। ये है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, ओके। यहां आ जाएगी लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ओके जी, अब करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर गुडविल की हम जनरल एंट्री कर लेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या बोल रहा है? प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। प्लांट जो है ना उसको एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट टू ₹1,20,000। प्लांट अभी कितना है सर? प्लांट है अभी 1 लाख का, इसको कितना करना है? 1,20,000। तो कितना बढ़ गया? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए एसेट बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ आएगी? प्रॉफिट है ये, एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आपको पता है ना, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में आ जाएंगे सारे लॉसेस और क्रेडिट में आ जाएंगे सारे प्रॉफिट, है ना। रुपीज पर्टिकुलर आप लिख देना अच्छे से। यहां लिख देते हैं हम, क्या है ये, क्या बढ़ गया? प्लांट। ये रहा यहां पर प्लांट, यस। प्लांट जो है वो 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 120। तो प्लांट हमारा कितना बढ़ गया? 20,000। तो ये क्या हो गया हमको? बेनिफिट प्रॉफिट। इसकी एंट्री करोगे तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लांट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, एज पर मॉडर्न रूल। एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन एक इनकम जनरेट कर रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है हमको। ओके, अब हम इसके साथ साथ में एक चीज और करेंगे, सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में, और अब प्लांट हम कितना लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर? 120। पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? 120। ये भी साथ साथ में ही करना है, इससे बहुत टाइम बचेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, बाय। ओके, तो ये रही बिल्डिंग, कितनी है? 1,15,000। इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो 15,000 इंक्रीज करना है, तो ऑलरेडी ये भी प्रॉफिट हो गया, तो हम यहां लिख देंगे बाय बिल्डिंग कितनी? 15,000। और इसके साथ में हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में भी लिख देंगे कि जो भैया बिल्डिंग है, हाँ, उसको 10% से डिक्रीज नहीं इंक्रीज करना है। तो 1,50,000 पहले थी, 15,000 और इंक्रीज हो गई, तो ये होगी 1,65,000। सीधा बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट कर दो इसका बाद में, ताकि भूले नहीं और समय बचे, हमारा टाइम बचे। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक जो है ना वो ओवर वैल्यूड कर रखा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है, समझ गए? मतलब स्टॉक आपने 4,000 ज्यादा दिखा रखा है। क्यों भैया? फालतू का क्यों ज्यादा दिखाया? कम करो। तो यहां पर स्टॉक कितना है? 40,000। इसमें से 4,000 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा? 36। तो स्टॉक कितना कम हो रहा है? 4,000 से। एसेट अगर कम हो तो हमको, हमारे लिए वो क्या होता है? लॉस होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक ओवर वैल्यूड था कितने से? 4,000 से। इसके अलावा हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे स्टॉक कितना था? 40,000 था, 4,000 का कम हो गया, तो अब कितना बच गया? 36,000। यस, आगे फिर ये वाला पॉइंट भी हो गया, यस, ओवर वैल्यूड वाला। फोर्थ नंबर पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। जो 5% डेटर है ना, कितने? 60,000 के डेटर है ना। इसमें से हमें लगता है कितने परसेंट? 5% डेटर ऐसे हैं जो हो सकता है पैसा ना दे। बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, आपको पता है ये कैसे बनाते हैं? सिंपल है बहुत, और ये हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि इससे डेटर कम होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने हैं? 60,000। 60,000 का कर दो आप 5%, तो ये हो जाएगा 3,000। यस, और इसके अलावा हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में भी डेटर आते हैं, यस। तो यहां लिखेंगे हम सन्ड्री डेटर्स 60,000 और प्रोविजन कितना? 3,000 का, तो कितने बच गए? 57,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एडजस्टमेंट हो गया, यस। अब है अगला, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड। भाई साहब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, ए और बी ने। क्या किया? क्रेडिटर जो थे ना वो रिकॉर्ड ही नहीं करे। कितने? 1,000। मतलब 1,000 की लाइबिलिटी थी, लेकिन आपने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं, बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं।
इसका मतलब ये होता है भाई ये क्रेडिटर जो है ना ये 58 नहीं या 59 होने चाहिए थे, लेकिन आपने 58 ही बताया, तो हमारे क्रेडिटर 1000 से बढ़ गए और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो हमारे लिए लॉस होता है। यस, लॉस, इट इज अ लॉस टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स की वजह से लॉस हो गया भैया, 1000 की लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर अब कितने दिखा देंगे 59 ही ना। यस, ये देखो 58 थे, 1000 बढ़ेंगे तो 59, तो यहां दिखा दो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि थे 58, अनरिकॉर्डेड वाले रिकॉर्ड कर लिए तो हो गए 59। यस, नेक्स्ट क्या हो गया, अच्छा जी सारे पॉइंट हो गए, ओके, फर्स्ट पॉइंट रह गया सर, अभी कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं कैसे, जनरल एंट्री से। 60,000 गुडविल ला रहा है अपने शेयर की, यस, तो हम उसको यहां करते हैं, देखो बेटा यहां पे हम जनरल का फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री करेंगे। आपको पता है बिना जनरल का फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री नहीं करनी होती है, गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, एक बार मैंने बताया है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बेटा जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कितनी गुडविल लानी है उसका शेयर क्वेश्चन में पहले से ही निकाल के दिया हुआ है, तो इस केस में हमें गुडविल की एंट्री करने की जरूरत, गुडविल का कैलकुलेशन करने की, वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। गुडविल की जब भी जनरल एंट्री की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स और नॉट अपीयर इन द बुक्स। इस केस में नॉट अपीयर इन द बुक्स कैसे पता चला, ये देखो बेटा, बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, ओल्ड गुडविल है ही नहीं, इसका मतलब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज है। तो हमें सीधा ये करना है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैसे लेके आ रहा है, प्राइवेटली, अगर आपको चार्ट याद हो तो कैश में या नॉट इन कैश, कैश में ला रहा है, तो हम यहां पर करेंगे जनरल, यहां आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, कैसे गुडविल लेके आ रहा है, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो इधर डेट लगा सकते हो, कौन सी डेट है, वो बोल रहा है 31 मार्च 2016 को ही आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लेके आ रहा है, गुडविल, ये एंट्री बताई थी, कैश टू गुड, गुड टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस टू कैश, याद है आपको, यस। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, सर गुडविल के लेके आ रहा है 60,000, लेकिन सर उसके साथ साथ वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, यस, कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं, कितनी 1 लाख, तो टोटल वो कितना पैसा लेके आ रहा है 1,60,000, यस। नरेशन आप लिख देना, छोटे बच्चे हो नहीं अब ये गुडविल का अमाउंट जो है ये किस में बटेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस किस किस ने किया भैया, दोनों ने किया है, अच्छा दोनों पार्टनर ने किया है, यस, ए ने भी किया बी ने भी किया है, तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, किस रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइस रेशियो था, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सेक्रीफाइस रेशियो हमारा पता है क्या, 2:1, तो यहाँ पर 2/3, 1/3, तो ये हो गया आपका 3 की टेबल में आ गया 2, तो ये हो गया 40 और 20, 40,000, 20,000, यस, ठीक है, ओके। सर क्या वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा, है ना, ये कैश टू गुड, गुडविल टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टू कैश तभी होगा जब वो गुडविल ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर निकाल के ले जाएंगे, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, हिज गुडविल नहीं लिखा हुआ कहीं पर, तो हम थर्ड वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम मान रहे हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसको मिल तो गई, लेकिन उन्होंने फर्म से अभी तक उसका विड्रॉ नहीं किया है, ओके जी। आइए, सारे ही एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, हाँ, इसको करते हैं हम क्लोज, यस, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, देखो कैसे क्लोज करते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं क्लोज, देखो यहाँ कितना है टोटल, ये हो गया आपका 35,000, 35,000 में से आप लेस कर दो ये सब, 35,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, तो ये हो गया आपका 27,000, सॉरी, बैलेंसिंग फिगर, ये क्या आ गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, तो प्रॉफिट कितना बच गया 27, किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, तो यहाँ लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो एक ही है हमारे यहाँ क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो है अपना 2:1, तो यहाँ इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना आएगा देखो 27,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 18,000, और यहाँ आ जाएगा 9,000, ये हो गया 27,
जनरल एंट्री तो हमने कर ली है। इसके बाद बारी पता है किसकी आती है बेटा, इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अभी तक कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, तो हम बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे और बैलेंस शीट के एक एक आइटम को हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो चलिए बैलेंस शीट में देखो बेटा क्या, बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का कोई ट्रीटमेंट हुआ ना, तो बिल्स पेबल इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए, इतने के इतने हैं, तो इसको सीधा हम नई वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे। बिल्स पेबल 10,000, यहां पे बिल्स पेबल कितना 10,000 लिख दो, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, यस। फिर देखो आगे क्या है, फिर क्रेडिटर, सर क्रेडिटर हम लिख चुके हैं 59,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना इंक्रीज एंड डिक्रीज 2,000 है, तो सीधे के सीधे 2,000 हम लिख देंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका कोई रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नई वाली बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ओके ठीक है, तो सर ये हो गया बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। कैपिटल बेटा ये बैलेंस शीट में जाएगी क्या, नहीं, ये ओपनिंग कैपिटल है ना, ये पिछले साल की कैपिटल है, अभी सी का आना बाकी है, तो ये वाली कैपिटल जो है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यहां पर है कितनी एक बार देख लो, ये 180 और 150, ये जाएगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, तो इसका बैलेंस जो है हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। 180 और 150, ए और बी दोनों की है, सी की तो है नहीं ओपनिंग कैपिटल, तो 180 150 हो गया, तो कैपिटल भी लिख दिया आपने। अब आ जाओ यहाँ पर कैश इन हैंड, एक बार कैश इन हैंड में बैलेंस शीट में लिख देता हूँ, फिर इसका मैं एक ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। तो कैश इन हैंड कितनी है 10,000, अंदर की तरफ लिख रहा हूं क्योंकि कुछ पैसे आएंगे कुछ जाएंगे। ओके कैश इन हैंड हो गया। कैश एट बैंक कितना 40,000, कैश एट बैंक, तो इसको भी मैं एक बार यहां लिख देता हूं, कैश एट बैंक 40,000, इसको तो बाहर ही लिख दूं, ठीक है। नेक्स्ट फिर डेटर, वो हमने कर लिया ट्रीटमेंट, स्टॉक का कर लिया, प्लांट का कर लिया, बिल्डिंग का कर लिया, ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। अब आओ वापस से यहां पर, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ, केवल यहां लिखा हुआ है, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए का पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन रही है। वापस देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो एज और बीज के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कितना 18,000 और 9,000 ए और बी का, ठीक है। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ए जो है पहले हमसे 180 मांगता था, 18,000 और मांगता हमसे, मतलब फर्म से, किस चीज के प्रॉफिट के, तो ए की लायबिलिटी इंक्रीज, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम, ठीक है। यहां लिख देंगे हम क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, और ठीक आगे है हमारा, फिर यहां पर ये हो गया। अब आती है जनरल एंट्री में, देखो कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री में तो कैश लिखा हुआ है, कैश कितना डेबिट हुआ 1,60,000, अच्छा जी, तो बैलेंस शीट में जाओ और यहां देखो पहले से कैश कितना पड़ा था 10,000 और कितना आया 1,60,000 का कैश हमारे पास और है, ठीक है। ओके तो ये 170 हो गया जी। आगे चलो, फिर आगे चलो, यहां पर और क्या था, और यहां पर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये देखो सी कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट, तो सी के कैपिटल को क्रेडिट करना है कितने से 1 लाख से, और बाय आ जाएगा कैश, ठीक है। जनरल एंट्री से पोस्ट करनी तो आती होगी ना, आपको 11वीं क्लास में सिखाते थे, बाय कैश सी में कितना आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख कैपिटल के लाए ना सी, तो सी की कैपिटल आ गई है। ओके तो सर यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो कैपिटल में जा सकता था हमने ट्रांसफर कर दिया, इन जनरल एंट्री से जो भी कैपिटल में जाना था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। एक और बच गया, गुडविल अकाउंट तो डेबिट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए और बी का अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 40 और 20 से गुडविल के नाम से, तो यहां आ जाएगा बाय गुडविल 40,000 और 20,000 ये, क्योंकि इनकी गुडविल मिली ना तो इनकी कैपिटल बढ़ गई। कौन लेके आया, सी लेके आया, तो सी गुडविल लेके आया, ए और बी को मिल गई, ठीक। अब क्या करना सर, अब कुछ नहीं बेटा, हमको क्या करना है, इस कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। कैसे निकलेगा ये देखो, टोटल कर लो यहां पर 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया 2,38,000। इधर कुछ है नहीं, तो यही क्या हो गया बैलेंस सी डी, यानी कि
जो हमारा पार्टनर है ए, उसका क्लोजिंग बैलेंस 2,38,000। ओके, इधर इसका देख लो 150 बी का प्लस 9,000 प्लस 20,000 79,000। आइए जी 79,000। फिर आ जाओ सी के लिए, यहाँ की टोटल कितनी है 1 लाख। 79 थोड़ी होगा, ज़्यादा होगा ना, 150 है वो, प्लस 9,000 प्लस 20,000 179, यस सॉरी, हाँ 1,79,000। और इसकी टोटल है सी की 1 लाख, तो इधर बैलेंस आ गया 1 लाख। ये हो गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल बेटा कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। हमेशा इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो 238,179 ये रही बैलेंस शीट। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल ए की, बी की और नया वाला पार्टनर सी, तीनों की। तो 238,179 और 1 लाख। और इसकी टोटल बाहर लिख दो, टोटल कैपिटल आ जाएगी 5,17,000। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल करनी है, वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती है इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, उसको चेक करो, फिर भी सही नहीं हो रहा है तो फिर आप एग्जाम के अंदर तो उसको छोड़ दो, क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, केवल थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे, काफ़ी मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,70,000। अब टोटल कर लेते हैं 517 प्लस 2,000 प्लस 59,000 प्लस 10,000, तो यहाँ आ गया 5,88,000। और इधर देख लो 170 प्लस 40 प्लस 57 प्लस 36 प्लस 120 प्लस 165, ये आ गया 5,88,000। हो गई बैलेंस शीट मैच। इसका मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। बट जो मैंने प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया है, अगर आपको ये समझ आया है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर समझ नहीं आया है तो इस क्लास को 1-2 बार और देखो, इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करो। अब आप बोलोगे सर इसका PDF मिल जाता तो और मज़ा आ जाता, तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर PDF भी इसका दे देता हूँ। यहाँ पर QR कोड दे रहा हूँ, इस QR कोड को अगर आपके फ़ोन में स्कैनर है, आप स्कैन करेंगे तो आपको ये वाला जो PDF है, ये PDF आपको पूरा का पूरा जो मैंने करवाया है, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट के अंदर, और आप उसको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। तो ये रहा QR कोड, इसको स्कैन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।